गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 का लेसन फर्स्ट ए गर्ल विद ए बास्केट आपने देखा, उसका सारांश हमने आपको बताया, उस कहानी को आपको हमने सुनाया। विलियम सी डगलस इसके राइटर थे। कहानी को हमने दिया भी, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। कुछ लोग भेजे भी हैं और सब लोग प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आंसर हमने दिया, वोकैबुलरी उसका आप तैयार किए। इसके बाद सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पैसेज का उसको एक्सप्लेन किया गया। ठीक ना बेटा। अब उस लेसन को लाइन टू लाइन पढ़ाना शेष है। ये तभी संभव है जब आप सब लोग बुक ले लेंगे और सामने हमारे उपस्थित रहेंगे। लिखने वाला काम चलता रहे, जिससे जब आप आए 15 के बाद तो सिर्फ पढ़ाने का काम। ओके, तो आज लेसन सेकंड है आपके प्रोज का लेसन सेकंड है ए फेलो ट्रेवलर। देखिए, लेसन सेकंड आपका है प्रोज का ए फेलो ट्रेवलर। फेलो मीन्स होता है साथी। ट्रेवलर मीन्स होता है यात्री। ए फेलो ट्रेवलर एक सहयात्री। लेसन की आपकी टाइटल हो गई एक सहयात्री। इसके जो राइटर हैं वो मिस्टर एजी गार्डिनर है। ब्लू है, मिस्टर एजी गार्डिनर इसके राइटर है। देखिए बेटा, इसका सारांश, इसकी कहानी हम आपको बता दे रहे हैं और इसके बाद फिर वही कहानी हम आपको भेज भी देंगे। उसको लिख लीजिएगा, पेयर में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर रहेगा, वोकैबुलरी रहेगा, सम इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन पैसेज रहेंगे। इतना लिखने वाला काम कंप्लीट हो जाए। देखिए, ए फेलो ट्रेवलर मिस्टर एजी गार्डिनर की कहानी है। ये लिख रहे हैं कि मेरा एक सहयात्री, मेरे साथ यात्रा करने वाला एक ऐसा था जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं हुई, और जब जानकारी हुई तो मैं उसको बहुत तुच्छ, बहुत संकीर्ण प्राणी समझने लगा। बट जब उसका मेरा कंपटीशन हुआ, एक प्रतियोगिता हुई, तो उस प्रतियोगिता में वो मुझसे आगे निकल गया। तब जाकर के मुझे इस बात की शर्मिंदगी आई कि बिना किसी प्रतियोगिता के, बिना किसी गुणधर्म का विचार किए हुए मैंने अपने इस सहयात्री को कैसे नीचा समझ लिया, कैसे संकीर्ण समझ लिया। कहानी स्टार्ट करते हैं कि मिस्टर एजी गार्डिनर साहब लंदन टू मिडलैंड टाउन, लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए यात्रा कर रहे थे। ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। इट वॉज ए लोकल ट्रेन, स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन। यह एक लोकल ट्रेन थी, धीरे धीरे चलने वाली ट्रेन थी और प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी, पैसेंजर कह लीजिए। और हर स्टेशन पर रात का समय था, एक दो करके ऐसे यात्री उतरते जाते थे। एक समय ऐसा है कि मिस्टर एजी गार्डिनर राइटर को लगा कि मैं इस कंपार्टमेंट में, इस डिब्बे में अकेला हूँ। सब लोग, जितने भी उनके साथ यात्रा करने वाले लोग थे, सब नीचे उतर गए। तो राइटर को ये लगा कि मैं अकेला हूँ। तो कह रहा है कि जब आप किसी ट्रेन की डिब्बे में अकेले होते हैं तो बड़ी स्वतंत्रता की भावना महसूस करते हैं। ट्रेन चल रही हो, रात का समय हो और उस कंपार्टमेंट में, उस डिब्बे में पूरे आप अकेले हो, तो राइटर कह रहा है बड़ी स्वतंत्रता की भावना होती है। और वही स्वतंत्रता की भावना राइटर ने महसूस की। आप किसी भी कोने में जाकर के बैठ सकते हैं, आप कुशंस पर बैठ सकते हैं अथवा लेट सकते हैं,
कोई नहीं है, कोई आपको विरोध करने वाला नहीं है। कर आप गाना गा सकते हैं अथवा 2-1 कदम डांस भी कर सकते हैं। आप फर्श पर बैठ करके कंचे खेल सकते हैं, खिड़कियों को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, दरवाजों को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, अथवा एक स्वतंत्रता के त्यौहार के रूप में खिड़कियों दरवाजों को लगातार बंद करना, पैंडाल खोलना, बंद करना, खोलना जारी रख सकते हैं। नो वन कैन प्रोटेस्ट यू, आपका कोई भी विरोध करने वाला नहीं। इतने नहीं, आप किसी अपने दुश्मन को वहीं बैठे बैठे धूल में, मिट्टी में मिला सकते हैं। आपको काउंटर स्ट्रोक का कोई डर नहीं रहेगा। काउंटर स्ट्रोक में प्रति आक्रमण का कोई डर नहीं रहेगा। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, दुश्मन आपका घर पे सो रहा है, वैसी सीट पर बैठे बैठे उसको तमाम बातें करने, जब वो सुनेगा नहीं तो काउंटर स्ट्रोक कैसे करेगा। लेकिन राइटर कह रहा है कि अकेला होते हुए भी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। चुपचाप मैं आया, कंपार्टमेंट के डिब्बे में जब घुसा तो एक जगह आराम से बैठ गया। जब मैं वहां बैठ गया, उसी समय राइटर को यह आभास हुआ कि नहीं, मेरे साथ और कोई भी यात्रा कर रहा है, क्योंकि उसका जो सहयात्री था वो आया और राइटर के नाक पर बैठ गया। राइटर ने एक बार उसे हटाया, फिर टूर करके चारों तरफ घूम करके आया, राइटर के कोहनी पर बैठ गया। इट वाज मस्कीटो, यह एक मच्छर था। राइटर का सहयात्री कौन निकला? इंसेक्ट, स्मॉल इंसेक्ट, मस्कीटो जिसे कहा जाता है, एक मच्छर था। राइटर ने कहा कि हमको बहुत साधारण व्यक्ति मत समझो, आई एज्यूम ब्लैक कैट, मैं काली टोपी पहनता हूँ, मिस आई एम ए जज, मैं एक न्यायाधीश हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड की सजा सुना सकता हूँ। आई हैंग यू, मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा सकता हूँ। लेकिन उस मच्छर ने राइटर की एक भी बात नहीं मानी। वो पुनः आया और राइटर के ऊपर बैठ गया। राइटर ने कहा इट इज इनफ, मैग्नानिमिटी है इट्स लिमिट्स, पर्याप्त है, बहुत हो चुका। उदारता की भी एक सीमा होती है, अब हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्युदंड की सजा सुना। ऐसा करके उसको हटा करके राइटर एक कहानी की बुक थी, आकर के वो पढ़ने लगा बैठ करके, ऐसे ओपन करके आकर के राइटर पढ़ने लगा। इतने में उसका जो सहयात्री मच्छर था वो आया और आकर के इसके ऊपर बैठ गया। तो राइटर ने कहा, मूर्ख प्राणी, तुच्छ प्राणी, तुमने तो अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया। मैं सिर्फ इतना कर दूं कि ये जो दोनों पेज हैं, सिर्फ इसको ऐसे बंद कर दूं तो तुम सैंडविच बन जाओगे। सैंडविच खाए हैं आप लोग ना? मच्छर की सैंडविच नहीं, पोटैटो की, आलू की। तो करें सैंडविच बन जाओगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर कुछ अपने रिश्ते को, अपने संबंध को देखने लगा हूँ। राइटर ने कहा तुम भी एक प्राणी हो, मृत प्राणी हो, मरणशील प्राणी हो, मैं भी एक मरणशील प्राणी। तुमको भी पता नहीं है कि तुम्हारे जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या है, और मुझे भी पता नहीं है कि मेरी जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या है। आपको भी नहीं मालूम है कि आपका स्टेशन कब आने वाला है, और मुझे भी नहीं मालूम है कि मैं किस स्टेशन पर आ रही हूँ, जीवन रूपी स्टेशन। इसलिए हम दोनों में एक समानता है। उन्होंने, राइटर ने कहा, सेंट फ्रांसिस एक थे, वो मच्छर को छोटा भाई कहते थे, लिटिल ब्रदर कहते थे।
तो अपने छोटे भाई को मैं कैसे मार सकता हूँ? राइटर ने कहा उस मच्छर से, जाओ, मैंने तुम्हें जीवन दान दे दिया, अभय दान दे दिया, मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। ऐसा कह करके राइटर अपने पुनः सीट पर आकर के बैठ गए और उस मच्छर को देखा कि वह मच्छर लगातार उस कंपार्टमेंट में, डिब्बे में जो बल्ब जल रहे थे उससे जो उजाला था उस डिब्बे के चारों तरफ घूमता था और आकर के बल्ब के चारों तरफ फड़फड़ाने लगता था। मीन्स इनडायरेक्टली राइटर आपको बता रहा है कि ये जो संसार है ये एक रेल के डिब्बे के समान है। सबका स्टेशन नियत है, समय रूपी उसके जीवन रूपी स्टेशन नियत है और कोई नहीं जानता है कि हमको किस स्टेशन पर उतरना है। हम लोग आते हैं इस मोह माया के जाल में, कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं और वो जो बल्ब है उसके प्रकाश के चारों तरफ हर व्यक्ति जीवन पर्यंत फड़फड़ाता है, स्ट्रगलिंग, संघर्ष करता है, फार्लिंग हो इसके लिए, जीव को पालन के लिए, और एट लास्ट फिर उसी रात के अंधेरे में हर व्यक्ति गुम हो जाता है जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। इसीलिए राइटर इस लेसन का नाम रखा है फेयरटेल। यही इस लेसन की कहानी है बेटा। इस कहानी को हम भेज दे रहे हैं, उसको आप पढ़िएगा और बढ़िया तरीके से समझ लीजिए, कहानी का सारांश लिख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन आंसर हम दे देंगे, वोकैबुलरी हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। एक एक लेसन तैयार करते चलिए। 3 पढ़ा देंगे प्रोज का, तो फिर चलेंगे आपके शॉर्ट स्टोरी पर, उसको पढ़ा देंगे, फिर चलेंगे पोइट्री पर, पोइट्री पढ़ा देंगे। अब जिससे लिखने वाला काम कंप्लीट रहे, जब फिर आप मिल जाओ तो सिर्फ एक दिन में, 2 दिन में पढ़ाना ही रहेगा। ओके, थैंक यू।